हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं यहाँ पे ठीक है, हिंदी की सीरीज शुरू किया हूँ, वो भी प्रैक्टिस सीरीज। ठीक है, आर ओ यारो के लिए प्रैक्टिस सीरीज है, ये पार्ट 2 होगा। और यहाँ पे हम लोग देखें विलोम शब्द और उनके अर्थ। ठीक है, विलोम शब्द के साथ अर्थ देखेंगे और देखते हैं कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। और यहाँ पे चलिए प्रैक्टिस करते हैं देने करते हुए। तो पहला प्रश्न है आपका, कपटी। देखिए थोड़ा अगर आवाज़ कहीं से अगर आ रही हो अगर तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कपटी का विलोम क्या है? ठीक है, तो कपटी का मतलब होता है धोखा देने वाला या छली। छली या धोखा देने वाले को क्या कहते हैं? कपटी कहते हैं। तो इसका जो विलोम होगा ना, वो होगा निष्कपटी। ठीक है, कपटी का जो विलोम होगा निष्कपटी होगा। और धूर्त और चालाक की अगर बात करें तो धूर्त और चालाक एक समानार्थी शब्द है। ठीक है, धूर्त और चालाक क्या है? समानार्थी शब्द, मतलब समान अर्थ रखते हैं, एक ही जैसे शब्दों के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और विद्वान का विलोम देखें तो विद्वान का जो विलोम होता है वो होता है मूर्ख। और सावधान का विलोम देखें तो सावधान का विलोम होता है लापरवाह। कर्म का विलोम अकर्म, क्रिया का विलोम प्रतिक्रिया। ठीक है, और सुलभ, सुलभ का जो विलोम होता है वो होता है दुर्लभ, यानी कि जो आसानी से मिल जाए वो सुलभ उसको कहते हैं। और जो दुर्लभ उसे कहते हैं जो आसानी से ना आपको प्राप्त हो, उसे दुर्लभ कहते हैं। जैसे नौकरी आसानी से इसमें नहीं मिलती है तो कह सकते हैं नौकरी एक दुर्लभ चीज़ है। ओके, अगर मसृण की बात करें, मसृण का विलोम क्या होता है? तो मसृण का विलोम होता है रुक्ष। अब कहेंगे कि ये क्या है? मसृण का मतलब होता है ना मुलायम, चिकना। ठीक है, मसृण का जो मतलब होता है वो मुलायम या चिकना होता है। और रुक्ष का जो मतलब होता है वो होता है रूखा। और विलोम में पता है ये आपको उल्टा होता है, तो मसृण का विलोम हो जाएगा रुक्ष। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो मुख्य का जो विलोम होगा वो होगा गौण। सुशील का विलोम होता है दुशील। सुशील उसे कहते हैं जो सज्जन तथा सदाचारी ये पुरुष होता है, बहुत ही अच्छा पुरुष होता है, उसका व्यवहार अच्छा होता है, आचरण अच्छा रहता है, उसे हम सुशील व्यक्ति या सुशील पुरुष कहते हैं। ठीक है, या फिर महिला कुछ भी कह सकते हैं। तो उसे हम सज्जन या सदाचारी कहते हैं। और उसका जो विपरीत होता है यानी विलोम होता है उसे हम दुशील कहते हैं। ठीक है, प्रवृत्ति की बात करें तो प्रवृत्ति यानी झुकाव यानी रुझान की बात की जा रही है, तो इसका विलोम होता है निवृत्ति। जहाँ पे झुकाव या रुझान ना हो यानी कि जहाँ प्रवृत्ति ना हो उसे निवृत्ति कहेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सुशील और दुशील की बात हो रही थी, यहाँ पे श्लील और अश्लील। ठीक है, श्लील का विलोम होता है अश्लील। ठीक है, श्लील यानी कि जो भद्दा ना हो। ठीक है, जो भद्दा ना हो, जो सभ्य हो। ओके, और ऐसा भी कह सकते हैं कि सभी के, जैसे कि मान लीजिए कहते हैं कि ये बहुत ही अश्लील व्यक्ति है। अश्लील व्यक्ति क्या है? यानी कि वो बहुत ही अभद्र व्यवहार कर रहा है लोगों के साथ, समाज में बहुत ही अभद्र व्यवहार कर रहा है, इसलिए उसे अश्लील कहते हैं। और जो अभद्र व्यवहार न करे, सभ्य व्यवहार करे, उसे हम श्लील कहेंगे। ठीक है, तो श्लील का विलोम अश्लील हो गया। इधर देखें, कुख्यात का विलोम विख्यात होता है और अवर का विलोम प्रवर होता है। ठीक है, तो इन बातों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है ये आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पुरस्कार का तो तिरस्कार होता है, सही है। मूक यानी कि जो शांत रहता है, जो बोलता नहीं है, उसे हम मूक कहते हैं। ठीक है, कम बोलता है वो। और वाचाल बहुत ही अधिक जो बोलता है यानी कि विपरीत विपरीत हो गया, ये भी सही है मूक का वाचाल। बहुत यानी पास्ट की बात की जा रही है, भविष्य यानी फ्यूचर की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये भी विपरीत हो गया। प्रवेश का क्या नवेश होता है? नहीं, प्रवेश का नवेश नहीं होगा। प्रवेश का विलोम होता है निकास। ठीक है, यानी कि आप कहीं पे मान लीजिए गेट है जिसमें आप प्रवेश किए तो ये तो ठीक है, और अगर आप बाहर निकलते हैं तो इसे निकास कहते हैं। ठीक है, तो प्रवेश का विलोम होता है निकास, न कि नवेश। ओके, आगे चले, तो असली का विलोम क्या होता है? नकली। वास्तविक का क्या होता है? अवास्तविक। और प्राकृतिक क्या होता है? अप्राकृतिक। और नैसर्गिक क्या होता है? कृत्रिम। नैसर्गिक किसे कहते हैं? देखिए, नैसर्गिक उसे कहते हैं जो नेचुरल तौर पे होता है। जैसे कि अभी मैं आपको जैसे एक उदाहरण देता हूँ, नैसर्गिक का उदाहरण देता हूँ। अभी आप रात में अगर कहीं निकलते हैं तो अचानक कोई भी हलचल होती है तो आप डर जाते हैं, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करने लगती है कि उधर मत जाओ, भूत हो सकता है, चुड़ैल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपका जो बॉडी है ना नैसर्गिक यानी कि नेचुरल रिस्पॉन्स कर रही है, उसे हम नैसर्गिक कहते हैं। यानी कि जो नेचुरल होता है, प्रतिक्रिया जो नेचुरल होती है उसे हम नैसर्गिक कहते हैं। और कृत्रिम उसे कहते हैं जो हम बनावटी करते हैं, जैसे कि फ़ोटो खिंचाते समय स्माइल दे देना, बनावटी स्माइल देना ही, तो वो कृत्रिम होता है। ठीक है, तो नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम, इस बात को ध्यान रखेंगे। उत्कर्ष का मतलब होता है उन्नति। उत्कर्ष मतलब उन्नति, आप अपने काम में कितना उन्नति कर रहे हैं उसे हम उत्कर्ष कहते हैं। और उसका जो विलोम होता है वो होता है अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि प्रसारण का विलोम क्या है? प्रसारण। ठीक है, प्रसारण मतलब किसी चीज़ को फैलाना। ठीक है, फैलाना या बढ़ाना ही उसको कहते हैं प्रसारण। ठीक है, प्रसारण का जो विलोम होगा वो होगा संकुचन। यानी कि किसी चीज़ को जब हम समेटते हैं या फिर संकुचित करते हैं, संकरा करते हैं, तो उसे हम कहते हैं संकुचन। ठीक है, तो फैलाने का
और फैलाना जो होता है उसका विलोम हो जाएगा संकुचन, ठीक है, प्रसारण का संकुचन। ओके, अब यहाँ संगठन देख लेते हैं। संगठन का विलोम क्या होता है? संगठन का विलोम होता है विघटन। संगठन मतलब मेल या संयोग उसको कहते हैं। विघटन मतलब नष्ट या बर्बाद करना, यानी कि कोई चीज़ संगठित करके बनाई जा रही है, और विघटन मतलब उसको हम तोड़ मोड़ के फोड़ के क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है। विस्तृत का विलोम क्या होता है? विस्तृत मतलब होता है विस्तृत, और संकीर्ण का होता है संकरा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चले। परमार्थ का विलोम क्या होता है? परमार्थ, तो परमार्थ का विलोम होता है स्वार्थ, ठीक है। परमार्थ का अर्थ देखिए, परमार्थ जो अपने फायदे को न देखकर जनमानस के लिए जो काम करता है उसे हम परमार्थी व्यक्ति या परमार्थ कहते हैं। और स्वार्थ उसे कहते हैं जो अपने फायदे के लिए काम करता है, उसे हम स्वार्थी या व्यक्ति या स्वार्थ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, दयावान जो है, दयावान का विलोम दयाहीन होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, दयावान का विलोम दयाहीन होता है। और सकारात्मक का विलोम नकारात्मक होता है, और ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होता है। और सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है। और सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ या अज्ञानी होता है, जो मतलब सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो सब कुछ जानता हो, अज्ञ या अज्ञानी उसे कहते हैं जो कुछ न जानता हो, ठीक है। श्रेष्ठ का विलोम अधम या निकृष्ट होता है, ठीक है। आगे चलें। अक्षर का विलोम क्या होता है? अक्षर, अक्षर मतलब जो नष्ट ना हो, अक्षर जो क्षर नहीं होता है जिसका, उसे हम अक्षर कहते हैं, ठीक है। और अक्षर का विलोम होता है क्षर, यानी जो नष्ट होता है उसे हम क्षर कहते हैं, और जो नष्ट नहीं होता है उसे हम अक्षर कहते हैं। तो अक्षर का विलोम यहाँ पे होगा क्षर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, पंडित, विद्वान या ज्ञानी, अगर ऐसा शब्द है और इसका विलोम पूछ दे तो इसका विलोम होगा मूर्ख, ठीक है। अगर कुसुम का विलोम पूछे तो वज्र बताएंगे। कुसुम का विलोम होता है वज्र, क्योंकि कुसुम का मतलब होता है फूल, या फूल जैसा नाजुक कोई चीज़ होता है, फूल नाजुक ही होता है, तो उसे हम कुसुम कहते हैं। और वज्र, वज्र मतलब बहुत ही कड़ा, बहुत ही कठोर, जैसे हीरा बहुत ही कठोर। अभी तक ज्ञात सभी वस्तुओं में पृथ्वी पे हीरा सबसे कठोर वस्तु है, तो इसे कहते हैं वज्र, ठीक है। कुसुम का जो विलोम होगा वो वज्र होगा। यहाँ पे देखेंगे, वीर का जो विलोम होता है वो कायर होता है। दुष्ट का जो विलोम होता है वो शिष्ट या सज्जन व्यक्ति होता है, ठीक है। रथी यानी जिसके पास रथ हो, वो या रथ पे सवार हो, उसे हम रथी कहते हैं। वीरथी जिसके पास रथ हो या ना हो, जो रथ पे सवार ना हो, उसे हम वीरथी कहते हैं, ठीक है। तो ये अक्षर का यहाँ पे हो गया, और बाकी यहाँ पे विलोम शब्द हो गए। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अभिमानी का विलोम क्या होता है? अभिमानी, ठीक है। अभिमानी का अर्थ होता है अहंकारी या घमंडी, ठीक है। तो अभिमानी यानी जिसके अंदर अहंकार या घमंड न हो, उसे हम अभिमानी कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ देख लीजिए, खंडन, खंडन का विलोम होता है मंडन। मंडन मतलब होता है सजाने वाला या सजाना, और खंडन मतलब तोड़ना, तोड़ने वाला या तोड़ना, ठीक है। तो खंडन का विलोम मंडन हो जाएगा। विनाश का विलोम निर्माण हो जाएगा। विरोध का विलोम समर्थन हो जाएगा। मानवता का विलोम दो हो सकता है, या तो दानवता कह सकते हैं या फिर पशुता कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चले तो अर्पित, अर्पित मतलब होता है देना या चढ़ावा, चढ़ाना, ठीक है। किसी भगवान को कुछ भी आप चढ़ावा देते हैं तो उसे हम कहते हैं आप अर्पित कर रहे हैं। अब उनके ऊपर है कि वो ग्रहित करते हैं कि नहीं, यानी कि वो ग्रहण करते हैं कि नहीं। तो अर्पित का विलोम है ग्रहित, ठीक है। त्याज्य का विलोम होता है ग्राह्य, ठीक है। त्याज्य का विलोम होता है ग्राह्य। और प्रदत्त का विलोम होता है अर्जित करना, ठीक है। देखिए, ये अर्पित है, ये अर्जित है, दोनों अलग अलग चीज़ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रदत्त मतलब प्रदान करना, और अर्जित मतलब संग्रहण या इकट्ठा करना होता है, ओके। आगे चलें। उन्मुख का विलोम क्या होता है? उन्मुख यानी जिसका मुख उस ओर हो। मैंने कहा कि आप अपना मुख जो है ना, पूरब की तरफ उन्मुख कर लिया, यानी पूर्व यानी ईस्ट की तरफ उन्मुख कर लीजिए। तो यानी जिसका मुख उस ओर हो उसे हम कहते हैं उन्मुख। तो आपने क्या किया कि पूरब तरफ तो अपना मुख कर लिया, फिर आपने कहा कि नहीं मैं तुम्हारे विपरीत चलूँगा, मैं विमुख हो जाऊँगा, यानी कि मैं पश्चिम की तरफ चलूँगा। तो उन्मुख का जो विलोम होता है वो होता है विमुख, ठीक है। उन्मुख मतलब जिसके मैंने कहा कि आप पूरब तरफ मुख कर लीजिए, तो आप उधर उन्मुख हो गए, ठीक है। आपने कहा नहीं मैं विलोम का पालन करूंगा, मैं उल्टा चलूंगा, तो आप विमुख हो गए, यानी कि आप पश्चिम की तरफ चलने लगे। तो उन्मुख का विलोम होता है विमुख, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए, उपचार का विलोम होता है अनुपचार, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और फिलहाल आज के पार्ट 2 में इतना ही विलोम, बाकी मैं और वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।